लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी ने बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। निर्दलीयों ने ऐसे समय में समर्थन वापसी की है जब राज्य के मौजूदा सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल दोनों चुनावी समर में हैं। दोनों करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार को इस्तीफा देकर विधानसभा चुनावों का सामना करना चाहिए। 3 निर्दलीयों के समर्थन वापस लेने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सूत्रों की माने तो बीच चुनाव में सरकार अंक गणित में फंस गई है। अंदर खाने सरकार और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल पर काम भी शुरू कर दिया है। चर्चा ये भी है कि चुनावी माहौल में अगले कुछ दिन हरियाणा में और ज्यादा राजनीतिक घमासान वाले हो सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 सीटें जीती थीं। बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े यानी कि 46 सीट से दूर रह गई थी। पार्टी ने जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। कांग्रेस को चुनावों में 31 सीटें मिली थी। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की सीटों की संख्या 30 रह गई थी। बीजेपी के भव्य बिश्नोई के जीतने के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या 41 हो गई थी। अब पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास 40 विधायक रह गए हैं। निर्दलीय विधायकों में रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद इनकी संख्या 6 रह गई है। इनमें 3 ने समर्थन वापस ले लिया है। बचे 3 में बलराज कुंडू बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर संशय है। ऐसे में बीजेपी के पास 2 निर्दलीय और 1 हालूपा के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी का सदन में संख्या बल 43 रह गया है, जबकि उसे 88 सदस्यों वाली विधानसभा के बहुमत के लिए 45 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब आपको बताते हैं कैसे बच सकती है सरकार। 3 निर्दलीयों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस का दावा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार चिंतित है। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे जननायक जनता पार्टी के असंतुष्टों का समर्थन मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है कि जेजेपी के 5 से 6 विधायक बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन ये विधायक तब तक जेजेपी से अलग नहीं हो सकते जब तक कि इनकी संख्या 7 न हो जाए, नहीं तो सभी दल बदल कानून का शिकार हो जाएंगे। जेजेपी के कुल विधायकों की संख्या 10 है। बीजेपी के सामने सरकार बचाने का दूसरा रास्ता ये है कि अगर जेजेपी के विधायक इस्तीफा दे दे तो सदन में संख्या बल कम हो जाएगा। विधायकों की संख्या 82 से 83 के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में पार्टी को 42 से 43 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। निर्दलीयों के छिटकने के बाद अब बीजेपी जेजेपी के असंतुष्टों को साथ लेकर सरकार बचा सकती है। हालांकि नायब सैनी सरकार को तब तक कोई संकट नहीं है जब तक राज्यपाल या फिर कोर्ट से बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।